So friends, let us start with the topic shifting of origin in straight lines. ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में हम ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं और रोटेशन भी कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो मैं बात केवल और केवल ट्रांसलेशन की करूंगा। मतलब क्या है इस बात का, आप ऐसे समझो। लेट अस से कि ये हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस है। वेट अ सेकंड प्लीज। ये एक्स और वाई एक्सिस है एंड दिस इज द पॉइंट O 0,0। हमने क्या करा, हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। ट्रांसलेटरी की बात कर रहा हूं मैं, ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं, यानी एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस को वाई एक्सिस के पैरेलल ही रखा। और ये नया ओरिजिन आ गया O डैश A कॉमा B। एक नया ओरिजिन आ गया, O इज शिफ्टेड टू O डैश। O इज shifted to O dash, राइट। तो बस अब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस था, ठीक है ना। अब इसको आप एक्स डैश मान लो और इसको आप वाई डैश मान लो, या कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मान लो, वट एवर यू वॉन्ट टू। ठीक है, चलो मान लिया, यहां तक तो बात समझ में आती है। अब क्या करें, हम ट्रांसलेशन डिस्कस कर रहे हैं, मैं पहले बोल चुका हूं ट्रांसलेशन। ठीक है ना, ट्रांसलेशन का मतलब ओ को ओ डैश पे शिफ्ट करा। एक्स और वाई एक्सिस नए वाले एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल ही हैं। लेट अस से, अब मैंने क्या कहा, एक पी पॉइंट कंसिडर करा, ये रहा पी, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, एंड दिस पी एक्स कोमा वाई इज with respect to the old axis, with respect to the old axis x and y axis। ठीक है, हम एक चीज जानते हैं ओल्ड एक्सिस के हिसाब से ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा और इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर बात कर सकते हैं, और ये जो डिस्टेंस है ये ए हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब जो एक्स डैश होगा, है ना, ये पॉइंट एक्स डैश कोमा वाई डैश होगा पी का with respect to the new axis। तो x dash will be, can I say, x minus a। सोच के देखो खुद से। अरे भाई x डैश क्या होगा, वो केवल और केवल यही तो होगा। वो क्या है, इस कैपिटल x, इस x में से a घटा दो, और ठीक इसी तरीके से जो y डैश है, या y डैश ऐसा वाला ले लो, ये इज y माइनस का b होगा सेम तरीके से, राइट। गेटिंग माई पॉइंट, इट विल बी y माइनस का b होगा। गेटिंग इट। चलिए, तो दैट इज, कहने का मतलब जो नया है इट इज इक्वल टू ओल्ड माइनस ए आया, एंड यहां पर क्या आया, ये एक्स एक्सिस के लिए बात करी, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, यहां पर न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस का बी, ये वाई कोऑर्डिनेट के लिए बात करी। ठीक है, कहने का मतलब कि x की जगह, इस x की जगह क्या लिख सकता हूं, x डैश प्लस ए, और y की जगह क्या लिख सकता हूं, y डैश प्लस बी। गेटिंग इट। एंड भाई x डैश और y डैश तो कुछ होता नहीं है, तो x डैश की जगह x यूज कर लें, y डैश की जगह y यूज कर लें, स्टैंडर्डली बात कर रहा हूं। तो इन अनदर वर्ड्स, और मैं ऐसा कह दूं, x की जगह पर आप x प्लस ए लिख दें और y की जगह पर आप y प्लस बी लिख दें, तो नए एक्सिस के हिसाब से आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। x की जगह x प्लस ए और y की जगह y प्लस बी लिख दें, तो नए एक्सिस के हिसाब से आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब इस हिसाब से मैं देखूं, एक आध एग्जांपल इसका हम समझते हैं।
ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। अब क्वेश्चन है फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3, -4 इस पॉइंट के इफ द ओरिजिन is shifted to 1, 2 by translation। बाय ट्रांसलेशन मतलब x और y एक्सिस के पैरेलल ही रहा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, ध्यान से देखो, खुद से सोचो। अब नया कोऑर्डिनेट आप ही ने अभी बात करी, x की जगह x+a आ जाएगा, यानी x डैश आपने क्या लिखा था, x डैश क्या लिखा था, x -a, x डैश आपने क्या लिखा था, x -a, यानी ये रहा। ठीक है ना। अब a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है, शिफ्टिंग यहीं पर हुई, यानी x कितना है 3 माइनस का 1, ये अपने पास आ जाएगा 2, और y डैश कितना आ जाएगा, y माइनस का b, यानी -4 माइनस का 2, यानी माइनस का 6। सो देयरफॉर न्यू कोऑर्डिनेट्स या फिर नए एक्सिस के हिसाब से जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आप क्या लिखेंगे, न्यू कोऑर्डिनेट्स विल बी इक्वल टू 2, माइनस का 6, वो आ जाएंगे 2, माइनस का 6। आई एम श्योर ये बात अपने को समझ में आई है। ठीक है, अब एक और छोटी सी बात, बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी बात, जैसे कि मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा, फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन of the straight line straight line की इक्वेशन है 2x - 3y + 5 = 0 if the origin is shifted to, origin किस पे शिफ्ट हुआ, 3, -1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे? ठीक है, हमने क्या लिखा था, x की जगह x+a कर दो, y की जगह y+b कर दो, बस वही काम करना है। तो x की जगह पर हमने x+a और y की जगह पर y+b ये शिफ्ट कर दो आप, यानी 2 टाइम्स ऑफ x की जगह x+3 -3 टाइम्स ऑफ y की जगह y माइनस का 1 प्लस का 5 = 0, यानी इक्वेशन आ जाएगी 2x - 3y + 14, 5 और 3 8 और 6 14, यानी +14 = 0। दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। आई एम श्योर ओरिजिन शिफ्टिंग के ट्रांसलेशन वाली चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है एंड यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है ना। रोटेशन में हम एक्सिस को रोटेट कर देते हैं, उसके बारे में भी बात आपसे करेंगे।